हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। तो इस तरह हमने अस्तर और मेन फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से हमको पुराना ब्लाउज़ लेना है, उसी के नाप से हमें ब्लाउज़ को कटिंग करना है। तो हमने पीस को इस तरह से बिछा लिया, इस तरह से देख सकते हैं आप। डबल फोल्ड करना है इस तरह से। फिर हमें ब्लाउज़ की चेस्ट को नापना है। तो यहाँ है 22, तो 22 का 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे हम, तो 24। ठीक है, तो इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। सीधी लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से और कैंची की सहायता से इसे कट कर देना है। कट करने के बाद उसको अलग रखना है बचे हुए पार्ट को, और इस पार्ट को हम ऐसे बिछाएंगे वापस से इस तरह। तो हमें सबसे पहले 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। अब हम इसकी लंबाई को नापते हैं। तो इसकी लंबाई है 14 इंच। तो हमें इस तरह से 14 इंच पर निशान लगा लेना है और सीधी लाइन को ड्रॉ करना है स्केल की सहायता से इस तरह से। इसको काटेंगे नहीं, इसको पलटना है या डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, 1.5 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से। आगे वाले पार्ट के लिए इस तरह से बिछाना है हमें। अब इसके हम क्या करेंगे, शोल्डर का नाप लेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें बटन को भी लगाना है और फिर शोल्डर का नाप लेना है। तो ये आया है 10 इंच। 10 का आधा होता है 5 इंच, तो हम 5.5 इंच लेंगे। आधा इंच सिलाई में जाएगा हमारा। इस तरह से 5.5 पर निशान लगाना है। शोल्डर पे, आर्म होल पे भी 5.5 पर लगाना है और स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करके इस तरह से हमें करना है। और फिर 2.5 इंच पर हमें गला लेना है, गले की इस तरह से देख सकते हैं आप। 5.5 आर्म होल। अब क्या करना है, हमें इस तरह से करना है। पीछे की गले की लंबाई को नापना है। तो 10 है, 10 इंच है, तो हमें 10.5 लेना है। आधा सिलाई में जाएगा इस तरह से। नीचे 3 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसे शेप देना है हमें गोलाई में इस तरह से 1 इंच पर। और इधर भी 1 इंच पर निशान लगाना है हमें आर्म होल पर। इस तरह से गोलाई में शेप देना है और हम आर्म होल को कट करेंगे। जहाँ पर हमने चौक का निशान लगाया है वहीं पर हमें कट करना है इस तरह से। तो हमारे आर्म होल यहाँ कट हो चुकी है। अब दोनों पल्लर को अलग करेंगे। तो ये पीछे वाला है, तो इसके गले की कटिंग करते हैं इस तरह से। जहाँ पर हमने चौक का निशान लगाया है इस तरह से। आप चाहे गला बड़ा भी ले सकते हैं इस तरह से। मैंने कुछ इस तरह का गला काटा है, देख सकते हैं आप। फिर हमें क्या करना है, इसके टक्स के निशान लगाने हैं पीछे वाले। देख सकते हैं ये लगा रखे ना पीछे। तो हमें 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। 4.5 इंच पर चौक का निशान लगाना है, फिर ऊपर वाला 4 पर लगाना है। इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे और तिरछे लगाने हैं। 2 लाइन को तिरछा करना है हमें इस तरह से। इधर भी 4.5 इंच पर, फिर 4 इंच पर इस तरह से निशान लगा के फिर तिरछा हमें ड्रॉ करना है 2 लाइन को इस तरह से। तो हमारा ये पीछे का पल्लर रेडी हो चुका है इस तरह से, देख सकते हैं आप। अब हम आगे का पार्ट काटेंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट को हम कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है गले के लिए और इसके गले के नाप लेते हैं इस तरह से, देख सकते हैं आप आगे की गला का। तो ये है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। फिर लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, सीधा लाइन को। नीचे से भी 2.5 इंच ही लेना है हमें, 3 इंच ना लेना। इधर से भी गोलाई में निशान लगाएंगे और फिर इसे शेप में काटेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो इधर से हमारा तिर्रा आया है 12 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 13 इंच पे हमने मार्क लगाया है इस तरह से। 1 इंच पर हमें ऊपर लगाना है और 4 इंच पर बीच में हमें इस तरह से मिलाना है। 1 इंच और 4 इंच को तिरछा ले जाना है इस तरह से। इसका 6 का आधा 3 पर हमें इस तरह से टक्स के निशान लगाने। 5.5 इंच पर, 4 इंच पर, तो 2.5 इंच पर लगाना है इस तरह से। 2.5 इंच पर इस तरह से हम। तो हमारे प्लेट्स के निशान बन चुके हैं इस तरह से। अब इनको सीधा ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से, देख सकते हैं आप। एक 5.5 इंच ऊपर वाला आर्म होल वाला, इधर 2.5 इंच,
इधर 4 इंच, इधर 3 इंच पर इस तरह से हमें लगाना है और इन निशान को तिरछे ले जाना है। इस तरह से तिरछा ले जाने के बाद ये हमारा नीचे का जो उसको काट देंगे हमने जहाँ चौक का निशान लगाया था। तो हमें तिर्रा भी कट कर लिया है। इसे 2.5 इंच का रखना है पर 3 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से आगे के गले की कटिंग करते हैं हम। देख सकते हैं आप, गले की कटिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए, देख सकते हैं। तो ये हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। तो इसको हमें दोनों पल्लर पर छपाना है। इस तरह से दोनों को आपस में करना है। इस तरह से छप जाएंगे दोनों तरफ। फिर इनको ड्रॉ कर लेना है चॉक की सहायता से। देख सकते हैं आप, फ्रंट पार्ट को हमें बीच में से भी काटना है इस तरह से। अभी मैं नहीं काटा, इस तरह से आपको ये तिर्रे को भी ऐसे ही काटना है बीच में से। और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बचा था ना हमारे पास कपड़ा इस तरह से, तो हम बाजू का नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई को नापते हैं सबसे पहले। तो इसकी लंबाई है 4 इंच। हमें ऐसे डबल फोल्ड करना है। फोल्ड वाली साइड को ऊपर रखना है, खुली साइड को नीचे रखना है इस तरह से। इसकी लंबाई है 9 इंच। तो हमारा कपड़ा घट रहा है इसलिए मैंने कपड़ा जोड़ूंगी इस तरह से डबल फोल्ड करके। इस तरह से यहाँ पर अटैच करेंगे हम 9 इंच पर। तो 9 इंच पर हमें निशान लगाना है इस तरह से। और फिर इसकी लंबाई है 4 इंच, तो हमें 5 इंच रखेंगे इस तरह से। 5 इंच पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद इसकी गोलाई को नापेंगे। तो इसकी गोलाई है 7 इंच, तो हमें 8 पर लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से इसको तिरछा कर लेना है, दोनों निशान को मिलाना है। फिर हमें क्या करना है, इस तरह से नाप लेना है, बराबर आया है। इधर से 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे ऊपर से। इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इधर 3 इंच पर निशान लगाकर इन दोनों को पॉइंट को मिलाना है। इस तरह से गोलाई में शेप देना है। इस तरह से गोलाई में शेप देने के बाद इसे हम कट करेंगे। तो आगे का भी हम लगा लेते हैं इस तरह से। तो इसकी कटिंग करते हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, आगे के फ्रंट पार्ट की कटिंग भी करेंगे। तो इनको हम खोल के करेंगे, ठीक है, साथ में नहीं करना है इनको। इसकी गोलाई की कटिंग भी हो चुकी है। इस तरह से हमें नीचे के पार्ट की कटिंग करना है जहाँ पर हमने चौक का निशान लगाया था। तो हमारी बाजू की कटिंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से देख सकते हैं आप, नाप के भी दिखा देती हूँ मैं। और आगे के फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं बाजू की इस तरह से। तो थोड़ा सा हमें काटना है आधे इंच पर। तो हमें चौक का निशान लगा लेना है, कौन सा आगे का है। तो इस तरह से चौक का निशान लगा लिया है। अब मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को बिछाना है। आपको ध्यान रखना है कि मेन फैब्रिक को उल्टा ही रखना है। इस तरह से आपको ध्यान रहे कि फोल्ड वाली साइड को अपनी साइड रखना है और इस तरह से फोल्ड वाली साइड पर ही अस्तर को रखना है। फिर इसकी कटिंग करना है। देख सकते हैं आप, हमें थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो उसमें चला जाता है। इस तरह से थोड़ा सा बढ़ के ही कपड़ा काटना है हमें मेन फैब्रिक का। तो हमारे देख सकते हैं पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है, तो इसको अलग रखते हैं। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को अच्छे से रख लेंगे जिससे कि कपड़ा पूरा एडजस्ट हो जाए। और इसकी कटिंग करना है इस तरह से। हमें कुछ भी लकड़ी वकड़ी वगैरह कुछ भी रख कर स्केल इस तरह से करना है ताकि कपड़ा खिसके नहीं। हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर ही कटिंग करना है इस तरह से। देख सकते हैं आप, आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज़ कटिंग करना बता रही हूँ। इस तरह से जल्दी कटिंग भी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारा बचा हुए कपड़े से हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से तो हमारा जोड़ लगेगा, तो हम इसको फैलाकर ही काटेंगे। तो हमने जो अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग की थी ना, तो उसको पूरा फैलाकर इस तरह से रखना है। इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर ही काटेंगे इस तरह से। देख सकते हैं आप, इसमें क्या हमारे जोड़ भी लगता है और बाजू बनने में आसानी हो जाती है इस तरह से। ऐसे ही हमें दूसरी बाजू को भी रखकर इस तरह से काट लेना है, कटिंग करनी है इस तरह से। ये बहुत ही आसान तरीका है, देख सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती है।
और हमारे ब्लाउज़ की कटिंग भी आसानी से हो जाती है। तो हमारे बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम जो बचा हुआ हमारे तिर्रा था तो उसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। इसको डबल फोल्ड करना है तो 3 इंच की कटिंग करनी है इस पर। इस तरह से इस पर रखेंगे और इस पर कटिंग करेंगे इस तरह से। इसको अच्छे से सेट करना है और फिर बीच में से भी हमें काट लेना है। इन पार्ट को अलग अलग कर देना है इस तरह से। तो हमारे पार्ट अलग हो चुके हैं और यहाँ तिर्रे की कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा ये पीछे वाला पार्ट है, ये आगे वाला है फ्रंट, और ये हमारी बाजू है और ये तिर्रा है। जो बचा हुआ कपड़ा था ना उसका हम डोरी या पाइपिंग लगा लेंगे इस तरह से। अगर आप सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ब्लाउज़ सिखाने का तरीका पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स से में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।